नाजरीन आदाब, आप देख रहे पी न्यूज, मैं हूं महविश मकीन। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। रैपिड एक्स ट्रेन कौम के नाम वक्फ, वजीर आजम ने झंडी दिखाकर किया रवाना। मोदी का इसराइल के हक रहना काबिल अफसोस है, वकार रसूल वानी का बयान। मौसमी सरमा आने से पहले ही सरकार ने कश्मीर को अंधेरे में धकेल दिया है अवाम। कश्मीर में बिजली की कटौतियों को नाफिज करने के सिवा कोई चारा नहीं है, महकमा बिजली। शारदा पीठ यात्रा को दोबारा खोलने के लिए करण सिंह का खत वजीर आजम के नाम। एसएसपी श्रीनगर राकेश बलवाल तब्दील, आशीष मिश्रा एसएसपी श्रीनगर। मध्य प्रदेश में 93 एमएलएज पर मुजरिमाना मुकदमात का सामना, रिपोर्ट। पेंटिंग नुमाइश संगम का लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा के हाथों इफ्तिताह। अब खबरें तफसील के साथ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का आगाज किया। पीएम मोदी ने साहबाबाद से दोहा डेपो को जोड़ने वाली रैपिड एक्स ट्रेन को भी झंडी दिखाकर कौम के नाम वक्फ किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली से गाजियाबाद और मीरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने इस मौके पर एक अवामी जलसे से खिताब किया। क्या आप लोग पहली बार रेलवे में नौकरी कर रहे हैं और इसी इलाके के रहने वाले हैं, तो शाम को घर लौटेंगे? हर चीज में यस कर रहे हो? यही टीचर ने सिखाया है। आप लोग कभी रात को ट्रेन में पहले कभी सफर किया है? उसका अनुभव क्या था? कांग्रेस के वकार रसूल वानी ने मीडिया के साथ बात करते हुए फलस्तीन में इसराइल हमलों की मजम्मत की है। उन्होंने बीजेपी का इसराइल को सपोर्ट करने पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि मोदी इसराइल के हक में है, जो काबिल अफसोस है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा फलस्तीन के हक में है। वकार ने इन बातों का इजहार नए लोगों की कांग्रेस पार्टी में शमूलियत के दौरान किया। पेश है मोहम्मद सालिया की ये रिपोर्ट। सेंटर में भी और यहाँ भी अब इनके करप्शनों की दास्तान हमारे पास बहुत पड़ी है। जब हमारी सरकार आएगी तो वो सारी फाइलें खुलेंगी, फिर आपको पता चलेगा इन्होंने क्या गलत किया, क्या ठीक किया। अभी राहुल जी ने अडानी का 12,000 करोड़ का घोटाला सामने रखा, जो यूएस के फाइनेंशियल पेपर ने निकाला था। इसी तरीके से यहाँ हमें पता है कहाँ कहाँ घोटाले हो रहे हैं, लेकिन ये अपने घोटालों पे कैसे खुद ही इंक्वायरी करेंगे। नरेंद्र मोदी जी फिलिस्तीन के खिलाफ है, वो इसराइल के हक में है, बात कैसे करने देंगे। लेकिन हम जो है, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पूरा फलस्तीन के हक में है। वहां पे वार क्राइम कर रहा है इसराइल। उसने अस्पतालों पे बमबारी की, उसने फलस्तीन के 20 लाख लोगों को पानी बंद किया है, बिजली बंद किया है, खाना बंद किया है, दवाइयां बंद की है। 10 दिन से वो मुआसरे में, कब तक वो बेचारे वहां पे जिंदा रहेंगे। मौसमी सरमा आने से पहले ही वादी कश्मीर को इस वक्त मुसलसल लोड शेडिंग का बुहरान है, जिससे अवाम को मुश्किलात का सामना है और कहा जाता है कि आने वाले अयाम में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। इधर अवाम का कहना है कि सरकार कटौती शेड्यूल के हिसाब से भी सारिफिन को बिजली मयसर नहीं करती है। अवाम ने 24 घंटे बिजली की फरहमी के सरकारी बुलंदबांग दावों को रद्द करते हुए कहा कि इंतजामिया ने मौसम सरमा आने से पहले ही कश्मीर को अंधेरे में धकेल दिया। मामा हम रहते हैं, मोहम्मद रजब नाम है। मीटर लगाए थे लेकिन पावर कनेक्टिविटी नहीं है। आपके इलाके में स्मार्ट मीटर लगा है? स्मार्ट मीटर लगा है, मामा में लगाया, नीचे से ऊपर भी है सारे गाँव। नहीं, लेकिन ये तो कह रहे हैं हर जगह हम 24 घंटे पावर दे रहे हैं। नहीं, हमारे पास आई नहीं है 24 घंटे पावर। देखिए, जहाँ तक हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट की बात है, आज तक जो भी वो वादे करके आए हैं, जो भी वो स्टेटमेंट दे के आए हैं, या जो भी वो कुछ कह के आए हैं, वो ग्राउंड जीरो पे दूर दूर तक आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है। और लोग भी जो है अब उनके स्टेटमेंट को लेकर ज्यादा तरजीह नहीं देते। उनको पता है कि जो ये बोलते हैं वो ये कभी करते नहीं है, और जो ये करते हैं वो ये कभी बोलते नहीं है। ठीक है, तो साफ तौर पे ये कहेंगे कि एक्सपेक्टेशंस है जनाब
आप स्मार्ट मीटर्स लगा चुके हैं, होप करते हैं कि स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी देने में भी आप कामयाब हो। अभी तक तो आप नहीं हुए, लेकिन होप सो कि आगे हो जाए आप, कि जिस हिसाब से आपके दावे हैं कट ऑफ टाइमिंग्स को लेकर या बाकी चीजों को लेकर, आप लोगों के घर 1200 1300 रुपए बिल भेज दीजिए और इलेक्ट्रिसिटी के नाम पे उनको चूना लगाइए। यही तो आज तक नजर आया है। और हम तवक्का ये करते हैं कि इस विंटर के अंदर, अभी तो समर में ये हालत जो है इस पीडीडी डिपार्टमेंट की देखने को मिली, विंटर के अंदर क्या कुछ ये करेंगे अल्लाह ही बेहतर जानता है। बट वही कश्मीर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का कहना है कि जम्मू व कश्मीर में खुश्क साली जैसी सूरत हाल, दरियाई जहलम और दरियाई चिनाब में पानी की कमी वाक़ा होने पर पन बिजली की पैदावार मुतासिर हुई है और साथ ही बिजली की खरीदारी में भी कमी हुई है। पावर डेवलपमेंट का कहना है कि इस वक्त हमारी बिजली की तलब तकरीबन 1300 मेगावाट है, जबकि हम सिर्फ 1000 मेगावाट बिजली फराहम करने के काबिल है, जिसकी वजह से हमें कश्मीर में बिजली की कटौती को नाफिज करने के सिवा और कोई चारा नहीं। जम्मू व कश्मीर के साबिक सदर ममलिकत डॉक्टर करण सिंह ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत में मुतालबा किया है कि करतारपुर राहदारी की तर्ज पर शारदा पीठ पीओके को दोबारा खोला जाए। करण सिंह ने 13 अक्टूबर को वजीर आजम को एक खत भेजा, जिसमें डॉक्टर करण सिंह ने तजवीज किया है कि इब्तिदाई तौर पर कमेटी के 3 अफराद को पीओके जाने की इजाजत दी जाए और वहां किसी मुकद्दस मौके पर पूजा शुरू की जाए। श्रीनगर के एसएसपी राकेश बलवाल की जगह आशीष मिश्रा ने एसएसपी श्रीनगर का चार्ज संभाल लिया। याद रहे, चंद हफ्ते कबल राकेश बलवाल को मणिपुर वापस भेज दिया गया था। काबिल जिक्र बात यह है कि आशीष मिश्रा ने एसडीपीओ सोपोर, एसपी साउथ सिटी श्रीनगर, एसएसपी हिंदवारा, एसएसपी पुलवामा और एसएसपी अनंतनाग के तौर पर वादी कश्मीर में काम किया है। जुमेरात को एक सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश के 230 में से कम 93 एमएलए के खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात है, जिनमें से 52 कांग्रेस और 39 बीजेपी के हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और मध्य प्रदेश इलेक्शन वॉच ने तमाम 230 मौजूदा एमएलए के मुजरिमाना माली और दीगर पस मंजर की तफसीलात देते हुए कहा कि 230 मौजूदा एमएलए में से 93 मौजूद एमएलए ने अपने खिलाफ मुजरिमाना मुकदमात की बात की है, जिनमें से 47 मौजूदा एमएलए पर संगीन मुजरिमाना मुकदमा दर्ज है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि एक मौजूदा एमएलए ने आईपीसी सेक्शन 302 के तहत कत्ल से मुतालिक मुकदमात का ऐलान किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने डॉक्टर अर्चना झा चौधरी की मशहूर पेंटिंग नुमाइश संगम का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा, ये नुमाइश बसोली मनीचर और मधुबनी पेंटिंग का संगम है, जिसमें हिंदुस्तानी आर्ट कल्चर और सकाफत की गहराई को कनवास पर दिखाया गया है। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, गर खुदा लाया। पी न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेजबान महविश मकीन को इजाजत। खुदा हाफिज।